हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल SK स्टडी पॉइंट पर। आज आपके लिए बिहार SSC की तरफ से जो है 75 नंबर का जीके जीएस, जिसमें सभी इंक्लूड होगा, साइंस भी होगा। तो जीके आपके लिए लाए हैं 75 नंबर का। आप देख लीजिए, क्योंकि आपका जो है एग्ज़ाम कभी भी लिया जा सकता है। तो आप है जो इसको देख लें, यहाँ से आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। लेकिन उससे पहले बता दूं कि हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए या फिर कोई भी सूचना आए तो इस चैनल के माध्यम से आपके पास प्रोवाइड करते हैं। और प्लस में आपका जीके और जीएस इंक्लूड करके हम जो है एवरी डे आपके लिए है जो जीके लाते रहते हैं। तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल पे नए हैं तो क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको एग्जामिनेशन में आपका इसका बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो चलिए देख लीजिए, पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य लाल सागर को अरब सागर से जोड़ता है। तो लाल सागर को अरब सागर से जोड़ता है बाबा अलमंडव। देखिए ऑप्शन जो ग्रीन वाला हुआ है ये आपका आंसर सही है। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन में है आपका निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ी पश्चिमी घाट पर स्थित है। तो पश्चिमी घाट पर जो स्थित है आपका ये हो जाएगा अन्नामलाई पहाड़ी। तो अन्नामलाई की पहाड़ी जो है यह स्थित है कहाँ पर, ये पश्चिमी घाट पर है। अगर इसकी बात करते हैं अन्नामलाई पहाड़ी, तो जिसे हाथी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। पूछ देगा आपसे कि अन्नामलाई पर्वत को किस नाम से भी जाना जाता है, तो हाथी पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर बहुत सारा वन्यजीव पाए जाते हैं। हाथी इनमें से कई पहाड़ियों में भी पाए जाते हैं, जैसे एराविकुलम की पहाड़ी जो एक राष्ट्रीय उद्यान है वहाँ पर पाया जाता है। फिर में चिन्नार में भी पाया जाता है, चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य में भी पाया जाता है। इदामा लायर रिजर्व में भी पाया जाता है। तो ये सभी में हाथी पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आपका है किसी पिंड पर परमाणु या अणुओं की गति से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा की पहचान कीजिए। कौन सा ऊर्जा होगा, तो ये हो जाएगा ऊष्मीय ऊर्जा। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी हो जाएगा। देखिए किसी पिंड की ऊष्मीय ऊर्जा उसके परमाणु या अणुओं की गति से उत्पन्न होती है, और ऊष्मीय ऊर्जा अपने तापमान के आधार पर ऊष्मा गति के साम्य तंत्र में मौजूद एक आंतरिक ऊर्जा होती है। ऊष्मा ऊर्जा अर्थात ऊष्मीय ऊर्जा का एक प्रवाह है। तो इतना याद रख सकते हैं। ऐसे भी कह रहा है कि किसी पिंड के परमाणु या अणुओं में गति से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा की पहचान के लिए, तो ये ऊष्मीय ऊर्जा होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर के बाद 4 नंबर में देख लीजिए। 4 नंबर में आपसे कहा जा रहा है कि चुनाव खर्च का खुलासा नहीं करने पर चुनाव आयोग ने बिहार के कितने पूर्व उम्मीदवारों को ब्लैक लिस्ट किया है। तो इसका हो जाएगा बी आंसर। 237 उम्मीदवार को जो है ब्लैक लिस्टेड किया गया है। देखिए कानून कहता है कि किसी भी तरह के चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार को अपने चुनाव खर्च का हिसाब चुनाव आयोग को देना अनिवार्य है। ऐसे अगर आप नहीं देते हैं आप ब्यौरा अपना, तो आपको ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। ये कानून में प्रावधान दिया हुआ है। तो 237 याद रखेंगे इसको। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो तृतीय क्षेत्र का अंतर्गत आने वाला जो है एक संगठन जो उत्पादों को संबंधित दुकानों से हस्तांतरित करते हैं, मतलब जो सेवा देने का काम करते हैं। जैसे हो जाएगा दुकानदार हो जाएगा, किसी पर यात्रा करते हैं बस ट्रक, जो हमको सेवा देता है, दुकानदार भी हमें सेवा देता है। तो सभी तृतीय सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका राष्ट्रीय आय की गणना करते समय डैश को एक कारक के रूप में लिया जाता है। किसको कारक के रूप में लिया जाता है, तो निर्यात को लिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मीटर किस वस्तु का माप है। यानी मीटर से किसे मापा जाता है, तो लंबाई का जो मात्रक होता है मीटर होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है एक अंतरिक्ष संस्था पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए एक उपग्रह लॉन्च करना चाहता है या चाहती है, तो निम्नलिखित में से किस कक्षा में उन्हें अपना उपग्रह स्थापित करना चाहिए। तो उपग्रह स्थापित किया जाता है, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा सूर्य समकालिक कक्षा में। तो जो हरा वाला है ये आपका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉब्स फॉर द रेजिलेंस रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है। तो ये करेंट अफेयर से संबंधित विश्व बैंक के द्वारा जारी की गई। ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि बाद के मुगल काल के दौरान संगीत के किस रूप को क्षेत्रीय दरबारों की प्रमुखता मिली है। तो ये जो मिले है मुगल काल में ख्याल गायक को मिली है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर में, कह रहा है कि उच्चतम न्यायालय ने किस मौलिक अधिकार का विस्तार करते हुए जीवन के अधिकार को उसका एक अंग बताया है।
तो जीवन का यानी जीविका के आधार या जीवन के अधिकार भी कहिए, जीविका रहेगा तब तो जीवन बचेगा। तो जीवन का अधिकार से संबंधित है तो वो है आपका जीवन का अधिकार, जो अनुच्छेद 21 में वर्णन है। लाइफ टू प्राइवेसी भी कहा जाता है इसे इंग्लिश में, और ये अनुच्छेद 21 से संबंधित है। तो यहाँ पर देख लीजिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि संविधान के अनुच्छेद 21 के द्वारा यह गारंटी देता है जीवन के अधिकार को। तो यह अनुच्छेद 21 बार बार पूछा जाता है कि जीवन का अधिकार किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद 21 से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, गाय के दूध का रंग किसकी उपस्थिति के कारण हल्का पीला होता है? तो हल्का पीला जो होता है कैरोटीन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। कैरोटीन की उपस्थिति के कारण ही गाय का रंग जो क्या हो जाता है, पीला हो जाता है। दूध में पीले रंग का मात्र गायों में दिए जाने वाले हरे चारे की मात्रा पर निर्भर करता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विटामिन ए इसमें नहीं होता है, लेकिन इसके पूर्वगामी में यानी पूर्वगामी की बात करें तो प्रो विटामिन ए, जिसको कैरोटीनॉइड कहते हैं, वह जानवरों द्वारा निगले जाने पर यह विटामिन ए में बदल जाता है। तो याद रखिएगा इसको, ये जो कैरोटीन के कारण है जो गाय के दूध का रंग जो है पीला होता है। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर में, हमारे घरों में विद्युत करंट कितना होता है? यानी कि विद्युत जो हमारे घर में आता है कितना वोल्ट का होता है? तो ये जो होता है आपका 220 वोल्ट का होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। या अगर हार्टेज में बात करें तो हार्टेज की बात करें तो ये 50 हार्टेज में आता है घरों में, समानांतर क्रम में यह जुड़ा हुआ रहता है। अगला क्वेश्चन है, कोसी नदी बिहार में किस शहर में गंगा नदी से मिल जाती है? तो ये मिल जाती है कुर्सेला के पास। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है क्योंकि इस नदी से आने वाली जितनी भी बाढ़ होती है प्रत्येक साल तबाही मचाती है और नुकसान लाता है। जैसे अभी भी हाल फिलहाल देख रहे हैं कि उत्तर बिहार जो है पूरा बाढ़ से त्रस्त हो चुका है। इस नदी की इसकी 7 सहायक नदियां के कारण इसे सप्तकोशी के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि कोसी को किस नाम से भी जाना जाता है तो याद रखिएगा सप्तकोशी के नाम से। अगला है, थर्मोकोल का रासायनिक घटक क्या है? तो थर्मोकोल का रासायनिक घटक जो होता है ये पॉलीस्टाइरीन होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। थर्मोकोल को कहते हैं ऊष्मीय ऊर्जा, तो आपका पॉलीस्टाइरीन इसमें सही सटीक आंसर होता है। यह जो है स्टाइरीन का बहुलक भी है। चलिए अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए, कह रहा है निम्नलिखित को मिलाएं। यहाँ संस्थापक दिया हुआ है, यहाँ संगठन दिया हुआ है, कह रहा है विवेकानंद। तो विवेकानंद का कौन सा हो जाएगा? विवेकानंद जो क्या किए थे, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। चलिए डेरोजियो का क्या काम था? तो डेरोजियो जो संगठन बनाया था, युवा बंगाल आंदोलन का संगठन बनाया था। राजा राम मोहन राय जो आत्मीय सभा से संबंधित थे, और ददोबा पांडुरंग परमहंस मंडली के संस्थापक थे। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा आंसर हो जाएगा इसमें। ये आपका 1C 2A 3D 4B का हो जाएगा। यहाँ पर आप मिला सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कागज मोड़ने की कला ओरिगामी किस देश में प्रसिद्ध है? तो ये जापान में मोड़ी जाती है। कागज की कला जो है जापान में, तो इसको याद रखिएगा, जापान, ओरिगामी। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय वित्त आयोग के द्वारा या केंद्रीय वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या सही है? वित्त आयोग में एक अध्यक्ष होता है और 6 सदस्य होते हैं। दूसरा कह रहा है कि यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें बात करें वित्त आयोग की, तो वित्त आयोग जो होता है एक संवैधानिक निकाय है जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करता है। वित्त आयोग की बात करें तो वित्त आयोग जो है 22 नवंबर 1951 ईस्वी को अस्तित्व में आया, और इसके अध्यक्ष जो थे शिशिर चंद्र नियोगी, यानी केसी नियोगी भी कहते हैं इसको, वित्त आयोग को शिशिर चंद्र आयोगी। वित्त आयोग के मुख्यालय की बात करें तो नई दिल्ली में है। संविधान के 280 के अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है। वही राज्य वित्त आयोग की बात करें तो 243 में है राज्य वित्त आयोग का गठन है। ये सभी याद रखेंगे। इसमें जो है बात कही गई है, तो इसमें जो है वित्त आयोग एक संगठन है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा हर 5 साल पर वित्त आयोग का गठन किया जाता है। इसमें जो होते हैं 4 सदस्य होते हैं। इसमें 6 सदस्य कहा गया था जो गलत था। इसमें 4 सदस्य होते हैं, और साथ में वित्त आयोग के सदस्यों की पात्रता जो होती है भारत के संसद द्वारा निर्धारित की जाती है। तो इतना आपको याद रखना है।
तो ये आपका दोनों कथन अब जो आपका था वो गलत था, इसीलिए आपका आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ना तो 1 ना तो 2 सही हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन जो है ट्रेंड अभी चल रहा है पूछने के लिए, इसी क्वेश्चन पे आपको फोकस करना है, स्टेटमेंट वाले पे। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि छत्तीसगढ़ की बैला डीला श्रेणी निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो छत्तीसगढ़ जो है लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहता है उच्च गुणवत्ता वाले लौह अयस्क का जो भंडार है यहीं पर है छत्तीसगढ़ में। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन को डैश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अपनाया गया था। कब अपनाया गया था? तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। महात्मा गांधी जो है बॉम्बे में अपनाया गया था भारत छोड़ो आंदोलन को। भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो 8 अगस्त 1942 ईस्वी को बॉम्बे में हुआ था। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सत्र में अर्थात मोहनदास करमचंद गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन को शुरुआत किया था, गांधी जी के बारे में कहा जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है, फिर कह रहा है मिलान करने वाला है, बाणभट्ट से संबंधित है। तो हर्षचरित्र के लेखक कौन था? बाणभट्ट। अश्वघोष बुद्ध चरित्र के लेखक अश्वघोष था। हरिसेन जो था समुद्र की प्रशस्ति से संबंधित था, और रवि कीर्ति जो था पुलिकेशन द्वितीय से संबंधित था। तो आप अपना ऑप्शन इसमें देख लीजिए कौन सा होगा। आपका हो जाएगा 1 सी, अर्थात सी वाला हो जाएगा 1 2 हो जाएगा, बी 1 हो जाएगा, सी 4 हो जाएगा और डी 2 हो जाएगा। आप यहाँ से मिला सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, प्रोफेसर प्रसाद चंद्र महालनोबिस, जिसको पीसी महालनोबिस के नाम से जाना जाता है, वे कौन थे? तो वे जो थे भारतीय वैज्ञानिक और संख्याविद थे, संख्यांकी थे। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय इतिहास में प्लास्टिक सर्जरी के जनक के रूप में किसे जाना जाता था? देखिए अगर आधुनिक में पूछे तो प्लास्टिक सर्जरी का जनक जो है जोसेफ लिस्टर को जाना जाता है, लेकिन यह प्राचीन पूछ दिया है तो प्राचीन में सुश्रुत ये चिकित्सक था, और इन्होंने ही प्राचीन भारत में प्लास्टिक सर्जरी के जनक के रूप में जाना जाता है। और यह जो सुश्रुत जो थे गुप्त काल के समकालीन थे, इतना भी याद रखना है इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अगस्त्यमलाई जैव मंडल रिजर्व कहाँ है? तो ये जो है आपका पश्चिमी घाट पर स्थित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट कह रहा है प्रकाशीय तंतु ब्रैकेट में दिया है ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश का संचरण किस सिद्धांत के अनुसार होता है? तो ये होता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत के कारण। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपका लेके चलते हैं 25 नंबर के बाद 26 नंबर में, बिहार राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो बिहार राज्य का क्षेत्रफल जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 94,163 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर में है। चलिए अगला क्वेश्चन फिर स्टेटमेंट वाला दिया गया है, कह रहा है कि दिए गए कथन ए और कारण आर के लिए सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए में कह रहा है प्रेशर कुकर में इवोनाइट के हैंडल लगे होते हैं, सही है गलत? दूसरा कारण कह रहा है इवोनाइट मजबूत होता है। तो ये जो है आपका दोनों ए और आर दोनों सत्य है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो ये अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अकबर द्वितीय जो था 1806 से लेकर 1837 ईस्वी तक मुगल सम्राट था। उन्होंने फूलों की सैर उत्सव की शुरुआत किया था, और उनकी कब्र महरौली में कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के बगल में बनाया गया। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, रसोई में सोडियम बेंजोएट का क्या उपयोग होता है? तो इसे खाद्य परिरक्षक के रूप में प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बैंक अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से किस एक नीति के माध्यम से बचतों, निवेशों और उपभोक्त खर्चों का उपयोग खर्चों पर सार्थक रूप से प्रभाव डालता है? कौन डालता है? तो ये आपका हो जाएगा मौद्रिक नीति। ये जो हरा कलर से है मौद्रिक नीति सही आंसर हो जाएगा इसका। चलिए अगला क्वेश्चन है, डैश की श्रृंखला में मासिन राम में दुनिया में सबसे अधिक वर्षा औसत वर्षा होती है? मासिन राम मेघालय में, कह रहा है कहाँ है? तो ये देखिए यहाँ नहीं दिया हुआ है मेघालय, मेघालय में करके आपका खासी पहाड़ियाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा आपका, खासी की पहाड़ी में आपका सही आंसर है। मासिन राम चेरापूंजी में है, चेरापूंजी से लगभग 16 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है, जहाँ उच्च वर्षा होता है।
पृथ्वी पर सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान भी यही है, चेरापूंजी, मेघालय में है। चलिए अगला क्वेश्चन है, और सबसे खास बात इसमें है कि खासी पहाड़ी याद रखेंगे बहुत। अगर इसमें आपको दे दिया जाता गारो, खासी, जयंतिया तो फिर कंफ्यूज हो जाता, लेकिन इसमें एक ही ऑप्शन दिया हुआ था खासी, जिसमें पकड़ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ब्रिटिश संसद द्वारा अधिनियमित निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में कानूनी संस्थाओं से विकास के एक मील का पत्थर माना जाता है। देखिए कानूनी की संस्थाओं में तो सबसे पहले जो एक्ट आया था वो रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 ईस्वी में। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए, और ये जो आया था गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स के समय में आया था, तो इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे जो कहा जाता है, देख लीजिए, उसमें जमा दर कहा जाता है कि उधार दर या फिर प्रधान उधार दर, इसमें से देख लीजिए, इसमें जो है उधार दर कहा जाता है। ये हरा वाला क्वेश्चन आपका, हरा वाला आंसर सही है, रेड वाला गलत है। चलिए, समष्टि अर्थशास्त्र निम्नलिखित में से किस अध्ययन से संबंधित है। तो संसाधनों की बेरोजगारी के पीछे के कारण या फिर कुल उत्पादन का निर्धारण है। तो इसमें जो आंसर हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों सही है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में से कि कौन सा बंदरगाह वित्त वर्ष 2023-24 में रिकॉर्ड तोड़ा और 145.38 MMT कार्गो थ्रूपुट हासिल करके भारत का सबसे अधिक कार्गो संभालने वाला प्रमुख बंदरगाह बन गया है। तो ये बंदरगाह के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, पारादीप बंदरगाह जो है प्राधिकरण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में KSTAR कस्तार से जुड़ी खबरें समाचार पत्र में देखी जाती थी। तो कस्तार क्या है। तो कस्तार है जो दक्षिण कोरिया की रक्षा प्रणाली है, या फिर दक्षिण कोरिया के फ्यूजन रिएक्टर से दक्षिण कोरिया के कृत्रिम सूर्यग्रह है। यही कृत्रिम सूर्यग्रह है एक, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, इसमें मिलान करना है भाग 1, भाग 3, भाग 9 और भाग द्वितीय। जैसे भाग 1 है तो राज्यों का संघ हो जाएगा, फिर भाग 3 है मौलिक अधिकार से संबंध, भाग 9 है तो फिर ये पंचायती राज से, और भाग द्वितीय जो है सिटीजनशिप मतलब नागरिकता से संबंधित है। तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा यहाँ पर देख लीजिएगा, आपका नंबर डी हो जाएगा, मिलान कर लेंगे आप। चलिए, एक बैंक के लिए मुख्य देनदारी क्या है। तो देनदारी कब होगा, जब आपके पास जमा होगा। तो जमा हो जाएगा, इसमें इकोनॉमिक का क्वेश्चन था। चौरी चौरा में भीड़ जनित हिंसा के कारण महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन और फिर वापस लेने में किसने राष्ट्रीय आपदा कहा था। मतलब जब चौरा चोरी जो कांड हुआ उस समय जो है राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, असहयोग आंदोलन। तो असहयोग आंदोलन को गांधी जी वापस ले लिए। तो इसी घटना को किसने जो है आपदा कह के बोला था। तो ये आपदा कहा था सुभाष चंद्र बोस ने, कि ऐसा नहीं करना चाहिए था गांधी जी को, इसीलिए बोला था। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की सुविधा डैश के संविधान से लिया गया। तो एकल नागरिकता जो लिया गया है वो ब्रिटेन से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारत में बहावी आंदोलन के संस्थापक कौन थे। तो भारत में बहावी आंदोलन के जो संस्थापक थे वो थे बरेलवी, सैयद जो थे अहमद बरेलवी, ये जो थे ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अलीगढ़ आंदोलन कहता तो सर सैयद अहमद खां हो जाता। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जो है प्रतिरोधकता की इकाई है। तो प्रतिरोधकता की इकाई जो होता है ओम मीटर होता है, फिजिक्स से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सेवराय की पहाड़ी भारत के किस राज्य में है। तो ये तमिलनाडु में हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन है, शॉर्ट सर्किट के समय जो है परिपथ में धारा का क्या होता है। तो धारा का अधिक मान बढ़ जाता है, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। जब शॉर्ट सर्किट होता है ना तो विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर ड्रम से उत्पन्न ध्वनि डैश होता है और सीटी से उत्पन्न ध्वनि जो होता है डैश होता है। क्या इस दोनों में खाली स्थान को बनाना है। तो धीमी जो होता है, देखिए ड्रम से आवाज़ आता है मोटा, तो धीमी जो होता है पिच होगा तो फिर मोटा आवाज़ आएगा। और फिर कहा रहा है ध्वनि जो होता है सीटी तेज आवाज़ में निकलती है, तो ध्वनि की पिच ज़्यादा होगा। तो धीमी पिच, उच्च पिच, ये दोनों ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसमें।
अगला क्वेश्चन आपका है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मीठे पानी का झील नहीं है। तो मीठे पानी का झील नहीं है कहा गया है। ऑप्शन नंबर देख लीजिए कि कौन हो जाएगा। इसमें पुलिकट झील है। पुलिकट झील तमिलनाडु में है और वह खारे पानी का झील है, मीठे पानी का। बाकी जो है लोकटक, भीमताल, नैनीताल, ये सब मीठे पानी का झील है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। शिग्मो उत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है आपका गोवा में। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 48 नंबर में कौन से बौद्ध साहित्य में बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों का वर्णन मिलता है। तो देखिए बौद्ध संघ में बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियम पूछे तो नियम जो मिलता है वो विनय पिटक में मिलता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए यहाँ नियम लिखा हुआ है, यहाँ बी लिखा हुआ है, यहाँ नी लिखा हुआ है, तो इसे आप पकड़ लेंगे। विनियम, नियम, विनय पिटक एक जैसा मात्रा में आपको समझ में आ गया होगा। ये मात्रा देखिए एक जैसा है पहला और इसका, तो इसको याद करने का सबसे सटीक आंसर यही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से कौन सी भारत में सबसे लंबी झील है। तो लंबी झील है जो भारत में केरल में है, वेमनाथ झील। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। कह रहा है अरुणाचल प्रदेश 2 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। गलत, 2 देश के साथ नहीं 3 देशों के साथ करता है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा 2 भारतीय राज्यों से लगती है। तो ये आपका तो गलत हुआ, एक तो होगा नहीं, एक होगा नहीं, बच गया ऑप्शन आपका ए और ए। इसका आंसर देख लीजिए कौन सा होगा। इसका हो जाएगा 2 और 3 हो जाएगा, 2 और 3। अरुणाचल प्रदेश की सीमा 2 भारतीय राज्यों से लगती है, ये बिल्कुल सही है। अरुणाचल प्रदेश में 3 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगता है, ये सही है। ये दोनों आपका सही है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार में और झारखंड दोनों में बहती है। तो सकरी, फल्गु, पुनपुन ये सभी नदियां जो है बिहार और झारखंड दोनों में बहती है। कह रहा है डिजिटल इंडिया ट्रस्ट एजेंसी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया हुआ अवैध ऋण लेने वाले ऐप्स की बढ़त संख्या को रोकने के लिए आरबीआई द्वारा डिजिटा की स्थापना पर विचार किया जा रहा है। दूसरा में कह रहा है कि प्रस्तावित एजेंसी डिजिटल ऋण देने वाले ऐप्स का सत्यापन करेगी और सत्यापित ऐप्स का सार्वजनिक रजिस्टर बनाएगी। कौन सही है। तो ऑप्शन नंबर आपका 1 और 2 दोनों सही है इसमें। अगला क्वेश्चन है आपका किस एआई कंपनी ने भावनात्मक बुद्धिमत्ता के साथ दुनिया का पहला संवादात्मक एआई पेश किया है। कौन किया है एआई पेश, देख लीजिए। तो ये है हयूम। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर की निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ा सही है। कह रहा है पुरुष की साक्षरता दर जो है 82.14% है और महिला की जो है प्रतिशतता साक्षरता दर वो 75.46% है। तो इसका जो है केवल एक सही होगा। पुरुष की साक्षरता जो है आपका 82.14% है और ये महिला वाला गलत दिया हुआ है। महिला की साक्षरता की बात करें तो 65.46% है। चलिए अगला क्वेश्चन है महासागर अधिकतम गहरा बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। कह रहा है प्रशांत महासागर में है मेरियाना पे जो सबसे गहरा है और हिंद महासागर में सुंदागर्त है जो सबसे गहरा है। कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ये आपका हो जाएगा दोनों ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि हिंद महासागर में मेरियाना भी सबसे लंबा गहरा है और हिंद महासागर में सुंदागर्त सबसे गहरा है। तो दोनों आपका है, तो इसीलिए बी का आंसर सही है। चलिए अगला है वित्तीय वर्ष 2023-24 में यूपीआई लेन देन का कुल मूल्य क्या था। तो यूपीआई लेन देन का कुल मूल्य था 199.89 ट्रिलियन रुपये में। इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 199.89 ट्रिलियन रुपये में था, इतना जो है यूपीआई से जो है लेन देन हुआ था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित सतहों पर विचार कीजिए। समाचार पत्र, लकड़ी फर्श, फिर है संगमरमर फर्श और है कालीन। निम्नलिखित सतहों पर कम फिसलन और अधिक फिसलन की सतहों के क्रम में व्यवस्थित, मतलब सबसे कम किस पर फिसलन होता है उसके बाद सबसे अधिक किसके फिसलन होता है, इसको क्रम में सजाना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका डी हो जाएगा 4 1 2 3। पहले हो जाएगा 4 कालीन, उसके बाद 1 हो जाएगा समाचार पत्र, उसके बाद फिर 2 हो जाएगा लकड़ी के फर्श और फिर हो जाएगा 3 संगमरमर का फर्श। चलिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी मनुष्य द्वारा प्रचलित सबसे प्राचीन पद्धति है। तो सबसे प्राचीन पद्धति क्या था पहले देख लीजिए। स्टेम का प्रतिरोपण करना, उत्तक संवर्धन करना, क्लोनिंग करना, किण्वन करना। तो सबसे प्राचीन पद्धति जो था किण्वन करना था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, किस गैर धातु को अल्कोहली विलयन घावों पर साफ करने के लिए एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो ये जो आयोडीन का प्रयोग किया जाता है एंटीसेप्टिक के रूप में, और ये जो है आवर्त सारणी के 17 में पाया जाता है, वर्ग 17 में, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस राजवंश ने 10वीं और 11वीं शताब्दी में प्रसिद्ध खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये निर्माण कराया था चंदेल शासकों के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे? तो ये जो थे बरही लिपि में लिखे गए थे, ब्राही लिपि। कहता है भारत में प्रयुक्त सबसे पुरानी लिपियों में से एक है बरही, सबसे पुराना लिपि भी यही है। इसका प्रयोग प्राकृत और संस्कृति सहित कई प्राचीन भाषाओं में लिखने में किया जाता था। इस लिपि का जो विकास हुआ था मौर्य साम्राज्य के समय में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीपीय शेल्फ और महाद्वीपीय घाटियों को जोड़ता है? तो जोड़ने का जो काम करता है इसमें देख लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा डी, महाद्वीपीय ढलान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कथन करके दिया हुआ है। कथन में कहा जाए कि भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकारों से करता है। यह अनुमान लगाता है कि, आपका ऑप्शन दिया गया है, कह रहा है पहला ऑप्शन में है यह बहुसंख्यकों द्वारा साव सांस्कृतिक प्रभुत्व के सक्षम अल्पसंख्यकों की सुरक्षा करता है। फिर उसी प्रकार दूसरा में दिया हुआ है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका ए, बी और सी हो जाएगा। ए, बी और सी, इस तीनों ऑप्शन सही है, बाकी सब अलग है। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है, स्वच्छ ऊर्जा संक्रमण कार्यक्रम किसकी पहल है? तो ये जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय पीडीआई को डैश के रूप में परिभाषित किया जा सकता है? किसमें परिभाषित किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, पीआई व्यक्तिगत कर सुल्तान और गैर कर भुगतान, माइनस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तरंग पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? तो ये जो है भूमिका निभाती है, देख लीजिए इसमें जो भूमिका निभाती है अवरक्त तरंगे, हरा वाला जो है आंसर सही है। चलिए नेक्स्ट है, नेपाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत के वाल्मीकि टाइगर उद्यान की तरह अवस्थित है? उद्यान की अवस्थिति बताता है, तो इसमें देख लीजिए कौन सा है, चितवन राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर ये जो नेपाल में है चितवन राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है, डैश नदी पर बने गायजी बांध को केंद्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड द्वारा राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 में सम्मानित किया गया था, वो कौन सा? तो वो था आपका फल्गु नदी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित पड़ोसी देशों और उसकी आधिकारिक भाषाओं से मिलान कीजिए। श्रीलंका में कौन सी भाषा बोला जाता है? सिंहली हो जाएगा। भूटान में कौन सा बोला जाता है? तो भूटान में है जो जोखांग बोला जाता है, जोंगखागा, अजीब नाम है थोड़ा सा, जोखगा बोला जाता है। और म्यांमार जो है बर्मी बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, इसमें ऑप्शन नंबर जो है आपका सी हो जाएगा, एक का सी, 2A 3B हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने शुद्धि आंदोलन शुरू किया था? तो शुद्धि आंदोलन शुरू किया था आपका स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए है ना, उन्होंने हिंदू धर्म के मार्टिन लूथर किंग के रूप में जाना जाता है। अगर पूछ दिया जाए कि आपको हिंदू धर्म के मार्टिन लूथर के नाम से कौन जाना जाता है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती को जाना जाता है। उन्होंने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का पितामह भी माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है, भारत के प्लास्टिक अवशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2024 के अनुसार प्लास्टिक उत्पादकों को कहता है बायोडिग्रेडेबल लेवल करने का नया मापदंड क्या है? तो नया मापदंड जो हो जाएगा आपका, उन्हें विघटन प्रक्रिया के दौरान कोई माइक्रो प्लास्टिक नहीं छोड़ना चाहिए। ये आपका सटीक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही के कलाकाडल शब्द समाचारों में देखा गया है, या निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यह भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर मानसून पूर्व अप्रैल मई में मौसम के दौरान उठने वाली तूफानी लहरों के कारण आने वाली तटबंधीय बाढ़ है, कलाकल्डल। ये आप याद रखिएगा, ऐसा क्वेश्चन पूछता है कभी कभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 73 नंबर में, कह रहा है किसी देश का डैश विनिर्माण उद्योगों के विकास से मापा जाता है? क्या मापा जाता है?
किसी देश का विकास, तो ये जो है आपका देयता से हो जाएगा, आर्थिक मजबूती से हो जाएगा। देख लीजिए, किसी देश का आर्थिक मजबूती विनिर्माण उद्योगों के विकास को मापा जाता है, तो आर्थिक मजबूती हो जाएगा, रेड वाला गलत है आपका। चलिए नेक्स्ट है, दिल्ली, जयपुर, बनारस, मथुरा और उज्जैन खगोलीय वेधशालाएं किसने बनाई थी? तो ये बनाने का काम जो किया था सवई राजा जय सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चलिए, मार्च 2024 में त्रिपुरा की किन पारंपरिक वस्तुओं को जीआई टैग प्राप्त हुआ था? तो जीआई टैग किसे प्राप्त हुआ था? देख लीजिए यहाँ पर, ये प्राप्त हुआ था तिरुपुरेश्वरी मंदिर का पेड़ा और रिग्राई पावर पोशाक को। तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। इसी के साथ आपका जो है 75 नंबर का जो क्वेश्चन समाप्त हो गया है। फिर मिलते हैं फिर ऐसी वीडियो के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।